हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 9 का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप पूरी वीडियो देखते नहीं हो। प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करो और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आपने अपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओनली। तो वो कुछ इस तरह होता था, जैसे x प्लस सिक्स वाई इज इक्वल्स टू 36। सॉरी, y नहीं होता, x प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू 36। ये काफ़ी सिंपल है। तो इससे हम, ये सिर्फ वन वेरिएबल है, तो इसका जो सॉल्यूशन आता है हमारा, सिर्फ वन सोल्यूशन आएगा। जैसे x इज इक्वल टू 36 माइनस सिक्स, एक्स इज इक्वल टू 30। तो इस ये x प्लस सिक्स इज इक्वल टू 36 वाले इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, वो है 30। अगर यहाँ 30 होगा, प्रूव करके देख सकते हैं। 30 प्लस सिक्स इज इक्वल टू 36। 36 एल एच एस आर एच एस बराबर हो गया। तो ये होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें सिर्फ हमारा एक सोल्यूशन होगा, पूरे एक इक्वेशन की एक सोल्यूशन होगी। और और इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो है वन वेरिएबल नहीं, टू वेरिएबल, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसकी एक प्यारी सी डेफिनेशन है जो आपकी बुक में दे रखी है, वो है इक्वेशन विच इज इन फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो यार, जब हमारा वन वेरिएबल था तो इसका कुछ ऐसा फॉर्म करता था, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ हमारा जब एक वेरिएबल था, वन वेरिएबल था, तो यहाँ हमारा वेरिएबल जो था एक्स था, और ये हमारे टर्म्स थे जो कि रियल नंबर है। अब सेम अगर इसमें देखें तो है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। हाँ, प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो, एक हमारा वेरिएबल ये है, एक हमारा वेरिएबल ये है, ठीक है। ये दोनों हमारे वेरिएबल हैं। और ये ए बी सी जो है रियल नंबर्स हैं, इन विच ए और बी दोनों ज़ीरो नहीं होते। ओके। और अगर मान लीजिए इसमें से कोई एक भी ज़ीरो हो जाता है तो वो कुछ इस तरह बनेगा। मान लीजिए एक्स ज़ीरो है, तो जब ए एक्स ज़ीरो तो ए ज़ीरो हो जाएगा, तो बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारा बना क्या, ये तो हमारा वन वेरिएबल हो गया ना। और अगर हमारा वाई ज़ीरो होता है, वाई ज़ीरो होता है, तो हमारा बनेगा वी वाई, मतलब मल्टीप्लाई हो तो जीरो हो जाएगा। तो ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देन हमारे वन वेरिएबल पर बना, मगर हम तो पढ़ रहे हैं टू वेरिएबल में ना, तो इसीलिए ए और बी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। और हाँ, सिर्फ ए और बी क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, सी क्यों नहीं हो सकता? आप सी रख के देख लो। अगर हमारा जो सी जो है ज़ीरो रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तभी तो दो वेरिएबल मिले कि नहीं। इसलिए यहाँ बात कह रहा है ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो। समझे कि नहीं? ओके। अब आता है हमारा टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है, हमें एक गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं। तो आपने पहले लीनियर इन वन वेरिएबल में पढ़ा होगा x प्लस थ्री इज इक्वल्स टू फोर, मान लो। तो इसमें x की एक ऐसी एक यूनिक वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। ऑब्वियस सी बात है, एक वेरिएबल है, एक ही सॉल्यूशन होगा, है कि नहीं। एक वेरिएबल है, एक ही सॉल्यूशन होगा, और इसकी कोई एक यूनिक वैल्यू होगी जिसको सेटिस्फाई करी होगी। अब ऐसा तो है नहीं, अब x की वैल्यू आप सिक्स रख लो तब भी फोर आएगा क्या? सॉरी, सिक्स प्लस थ्री करेंगे तो क्या फोर आएगा? नहीं आएगा, नाइन हो जाएगा। तो बराबर है ही नहीं। तो x में हम सिर्फ वन ऐड कर सकते हैं तभी आएगी। वो कैसे आएगी? इसको एल एच एस में आर एच एस करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाए फोर माइनस थ्री इक्वल टू वन। तो एक्स की सिर्फ वन ही एक ऐसी वैल्यू है जो इस पूरे गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ओके।
तो उसी तरह हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक हमारी इक्वेशन मान लीजिए 2x+3y इज इक्वल्स टू 24 रख लेते हैं। अब देखिए जैसा हमने कि इसमें किया वैसा इसमें होगा, बट सॉल्यूशंस इसमें डिफरेंट होंगे। अब देखिए हमें x और y की पेयर में ऐसी वैल्यू लेनी होगी, पेयर में ऐसी वैल्यू लेनी होगी जिससे ये पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू हम मान लेते हैं 6, ओके। अब हमने x की 6 मानी है, तो क्या y भी हम 6 मान सकते हैं? नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते वो मैं बताता हूँ। अगर आप मान लेते हैं, आपने मान लिया x की y की वैल्यू आपने 4 मान ली, 4 ना माने 8 मान लीजिए, ठीक है, मान ली मन में। देन पुट करके देख लीजिए 2 × 6 + 3 × 8 इज इक्वल्स टू 24, 12 प्लस 8 3 24। ओ ये तो ज़्यादा हो गया, तो ये गलत हो गया पहले ही। इसीलिए मैंने क्या कहा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगी वो भी दो आएंगे सॉल्यूशन, और पेयर में आएंगे। पेयर में आएंगे, पेयर यानी क्या, अगर आप टीचर कहते हैं स्कूल में ना पेयर वाइज खड़े हो जाओ, ऐसा तो है नहीं एक रोल नंबर 1 खड़ा होता है तो एक के साथ 2 वाला खड़ा होता है, और 3 के साथ 4 खड़ा होता है। ऐसा तो है नहीं 1 के साथ 1 खड़ा हो जाए, 2 के साथ 2 खड़ा हो जाए। अब दूसरे सेक्शन उठा लो बंदे तो वो अलग बात है कि नहीं? हाँ, तो हमें जो इसका सॉल्यूशन होता है पेयर में चाहिए होता है, और जिसमें से हम एक वैल्यू लेते हैं उससे हमें दूसरी वैल्यू फाइंड करनी होती है। अभी मैं उसको बताता हूँ कैसे। देखिए अभी मैंने क्या कहा था, एक्स की वैल्यू जब 6 रखते हैं तो क्या होता है, तो 2 × 6 + 3y इज इक्वल्स टू 24। 2 6 है 12 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 24। 3y ये इधर चला जाएगा, साइन चेंज होगा, डायरेक्शन इस साइड से इस साइड गया, राइट हैंड साइड में गया तो साइन चेंज होगा। तो 24 - 12 क्या हो जाएगा, 12। 3 4 जा 12, y इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो देखिए अब इस x की वैल्यू आ गई आपके 6, y की वैल्यू आ गई 4। अब ये दोनों पेयर हैं कि नहीं, 6 और 4 का पेयर बनेगा कि नहीं? अब एक और ऐसा देखते हैं, जब मैंने y की वैल्यू 8 कंसिडर की तो देखिए क्या होता है, 2x + 3 × 8 इज इक्वल्स टू 24। देन 2x + 24 इज इक्वल्स टू 24। 2x अब ये इधर चला जाएगा, कर जाएगा 0 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो हमारा वैल्यू हो गया पेयर बना ऐसे। आपको ये तो समझा रहे मैंने ऐसा क्यों लिखा है, x पहले लिखते हैं y बाद में लिखते हैं। ग्राफ थर्ड वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, वीडियो बनेगी। तो इसी तरह हम एक गिवन इक्वेशन की वैल्यू निकालते हैं और पेयर में निकालते हैं, और इस पूरे सॉल्यूशन से हमको एक चीज़ समझ में आती है कि किसी भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कोई भी इक्वेशन होगा टू वेरिएबल वाला, उसके कई सारे सॉल्यूशन होंगे, कई सारे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ऐसे कई सारे वेरिएबल होंगे जो इस इक्वेशन को सेट, इसी नहीं और भी, दैट मीन लाइक ax + by + c इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वेयर a एंड b एंड c आर रियल नंबर। रुकिए मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ, ax + by + c इज इक्वल टू 0 where a b c are real number in which a and b never be 0। अंडरस्टूड? ओके ओके, मुझे पता है आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे, शांति से, शांतिपूर्वक वाले बच्चे, लॉकडाउन में पले बड़े हो, समझ जाओगे। तो अगला टॉपिक है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस वाले टॉपिक में ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें हमें सिर्फ जैसा मैंने अभी पहले बताया एक्स और वाई की पेयर में वैल्यू निकलेंगे। आई रिपीट,
पेयर में वैल्यू निकालेंगे, पेयर। तो इस पेयर में वैल्यू निकालने के लिए हमें x और y की वैल्यू चाहिए, और जिसमें से हम किसी एक की वैल्यू अपने मन से रख सकते हैं और उसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। किस में प्लॉट करेंगे? ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अरे बेटा ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी समझा, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। ओके ओके समझा रहा हूँ। देखो अभी हमें एक इक्वेशन लेते हैं, वही पुरानी वाली इक्वेशन। तो आ गई हमारी इक्वेशन। तो अब देखो, अब ग्राफ में प्लॉट करना है तो हम इस पे एक बॉक्स बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, सॉरी बॉक्स नहीं। तो टेबल बनी रे, आई सी यू। आपको बता दूं मेरे घर में ग्रैनी आ गई है और मैं एक कमरे में भी बंद हूँ। ओके, तो एक्स और वाई। अब देखिए मैंने यहाँ 3 बनाए, ज़्यादातर आप 3 ही बनाए, सारे पेपर एग्ज़ाम कंपटीशन वगैरह 3 ही बना, टीचर आपको थूक मार के नंबर देगा। तो 3 बनाइए, ज़्यादा नहीं प्लॉटिंग करनी, 4 5 6 7 10 11 12 13 एज यू विश, जो भी बनाओ आपकी इच्छा, कोई कुछ नहीं कहेगा, नंबर पूरे मिलेंगे। मैं भी खुश, तू भी खुश, टीचर भी खुश, जाके नारियल फोड़। तो चलो ठीक है, अभी अभी हम x की एक वैल्यू रखते हैं 0। हाँ ये चीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको मैं बता दूं, अगर आप ऐसा टेबल बनाते हो तो एक बार आप x की वैल्यू 0 रख लो और एक बार आप y की वैल्यू 0 रख लो। इससे क्या होगा, ग्राफ जो है बहुत छोटा बनेगा, छोटा छोटा जगह में काम बड़े बड़े होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जब x को y एक बार 0 रखोगे, y को 0, तो आप जो छोटे में ग्राफ बनेगा और थोड़ा क्लियर बनेगा, अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं, जब आपकी x की वैल्यू 0 होती है तो 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, y इज इक्वल्स टू 4। ओके, ये होगा आपका तो y की वैल्यू 4। और हाँ, जब आपकी y की वैल्यू 0 थी तो क्या हुआ था, देखते हैं। 2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 12, 2x is equals to 12, 6, x is equals to 6, now 6। ओ, अब इसके बाद बचा क्या? देखो यार, छोटे छोटे वैल्यू रखो, आंसर तुम्हारा छोटा छोटे आएंगे। तो अभी या तो x के वैल्यू -1 रखो और या तो y के वैल्यू -1 रखो। अगर मेरी आवाज़ धीरे आ रही हो तो खेद है, सॉरी। तो चलिए देखिए, x की वैल्यू या तो -1 रख लीजिए आप, चलिए मैं 1 रख लिया, -1 रख लिया। तो फिर देखते हैं क्या होता है। 2 इंटू -1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, -2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, 3y इज, देखिए माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 2 14, ओहो 14/3, ओ सॉरी 14/3 हो गया। वैसे वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई है, चलिए कोई बात नहीं, जो भी होगा ये कुछ ऐसा आएगा, 4.66, ठीक है 4.67 ऐसा कुछ, 4.7 समथिंग। अब आप इसको ग्राफ में प्लॉटिंग करने तो आपको आती होगी, फिर भी हाँ एक चीज़, अगर आप स्कूल में ऐसा इक्वेशन आती है और आपको ग्राफ प्लॉट करने को आता है तो ग्राफ प्लॉट ये करने से पहले आपको ये टेबल बनाना होगा, और टेबल बना, एक मिनट यहाँ 4.7 लिख दो, हाँ टेबल बनाना होगा। और हाँ, टेबल बनाने के बाद आपको ये सॉल्व कर देना, टीचर नंबर काट लेता और वो पूरे 2.5 मार्क्स काटेगा। तो 2.5 मार्क्स अच्छे हैं या पापा की चप्पल, आपकी इच्छा। तो अगला जो पिछला जो क्वेश्चन था, सॉरी पिछला वाला क्वेश्चन था, उस लेते मान लेता हूँ मैं पहले ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3
4 1 2 3 4 ओके। तो देखिए कुछ बहुत खास नहीं है। 5 6 5 6। अभी अब जब पिछले टेबल को ध्यान देंगे 0 4 6 0 -1 4 तो कुछ ऐसा ही था ना। अरे मैंने थोड़ा घिसा पिटा बना दिया है, पर ठीक है, आप समझ जा रहे हो, अच्छे बच्चे हो, मजबूरी समझ लोगे मेरी। तो देखो जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 4 आई। देखो x 0 है, y की वैल्यू 4, यानी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप एग्ज़ाम में करना है, चाहे वो स्कूल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम हो आपको ऐसे करना है। टीचर फुल मार्क्स देगा अगर आप अच्छे से करोगे तब। फिर आप देखो अगला है 6, एक्स की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू 0, तो यहाँ बना 6 0। ये चीज़ का ध्यान है ना, एक्स पहले वाई बाद में। चैप्टर नंबर 3। हाँ, अब आता है एक्स की वैल्यू -1 तो वाई की वैल्यू 4.7। एक्स की वैल्यू -1 तो वाई की वैल्यू 4.7। थोड़ा मेरा ग्राफ छोटा है, मान लीजिए ये -5 है तो यहाँ पे कुछ ऐसा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे -1 4.7। अब देखो अगर इसको मैं प्लॉट कैसे करूँ, ये ऐसे लाइन कुछ जा रही है ऐसे, फिलहाल ये तो ट्रायंगल बन गया। तो ऐसे अब अपने पेपर में प्लॉट कर देंगे। ये तो मैंने ऐसे जोड़ दिया क्योंकि 3 पॉइंट थे, मैंने ट्रायंगल बना दिया। तो ये है मेथड ग्राफ प्लॉट करने का। तो अगला है हमारा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको जाते जाते एक क्वेश्चन अच्छे से बताना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर इन द सिटी एज फॉलोज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। द फेयर इज जो चार्जेस लगते हैं, फेयर कहते हैं उसको, इज 8 रुपये। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, यानी जो अगला डिस्टेंस है पहले किलोमीटर के बाद वाले सारे डिस्टेंस का जो चार्ज है 5 रुपये, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। Now taking the distance covered as x kilometer and total fare as रुपये y, write the linear equation for this information। तो ठीक है, कर लेंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। द टैक्सी फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपये। 8 रुपये। हमको ये भी ध्यान देना है, टेकिंग डिस्टेंस, हमें x को डिस्टेंस कंसिडर करके बनाना होगा इक्वेशन, और y को फेयर, ठीक है। अब देखो कह रहा है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपये, तो सिंपल 8 रुपये रख लेते हैं, ओके। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस इट इज 5 रुपये पर किलोमीटर। पर किलोमीटर 5 रुपये। अब देखो 5 रुपये पर किलोमीटर। अब हमको क्या पता, अभी पता है 8 फर्स्ट किलोमीटर के बाद जितने भी डिस्टेंस वो कवर करे उसका पर किलोमीटर का रेट है 5 रुपये। हमको पता नहीं, तो नंबर ऑफ डिस्टेंस भी x, तो 8 + 5x। पर एक बात बताओ, आपको क्या लगता है ये सही है? गलत है, क्योंकि देखो 5x ये टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस है ना, टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस। पर अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन को पढ़ो तो ये कह रहा है फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है 8 रुपये, और हमने 8 रुपये यहाँ रख लिया, मतलब ये फर्स्ट किलोमीटर, ये उसके बाद सेकेंड से लेके, फर्स्ट यहाँ है, बाकी सेकेंड से लेके जो एक्स तक डिस्टेंस है वो यहाँ पे है। तो इसमें से हम 1 माइनस करेंगे कि नहीं? 1 माइनस कर दिए। समझ में आ रहा है ना? देखो 8 यानी ये फर्स्ट किलोमीटर का अलग रख दिए, बाकी जो फर्स्ट किलोमीटर के बाद वाले सारे डिस्टेंसेस हैं उसका चार्ज ये है। और अगर हम x रखते हैं तो इसमें फर्स्ट किलोमीटर भी तो इंक्लूड होता है, और हमने 8 यहाँ रख चुके हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो
तो फिर इसमें से हमने क्या किया, ये टोटल में से 1 माइनस कर दिया, तो कि ये है तो हमने 1 माइनस कर दिया। अब ये पूरा फेयर है वाई। अब ये 5 रुपी, ये भी रुपी, वाई के बराबर है कि नहीं, वाई बी फेयर, टेकिंग फेयर एज वाई। ओके, तो देन इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल्स टू वाई, 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू वाई, 5x प्लस 3 माइनस वाई इज इक्वल्स 0, 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स 0। ये आपकी होगी लीनियर इक्वेशन। ओके, तो थैंक यू। वीडियो जैसी लगी हो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।